प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इस प्रश्न में हमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है और हमें बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है ना। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, मतलब बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है और उसके बाद में ये जो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह पर हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार, और ये बराबर का चिन्ह, बराबर के इधर कितना है 13/12। इस प्रकार से हमारे पास में कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे। अतः कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं कर्ण और आधार का मान निकाल लिया है। अब हमें तीसरी भुजा लंब का मान निकालना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान अगर हमें पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लंब का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, और यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का मान कितना है 13 है, तो कर्ण की जगह 13 और इसका वर्ग बराबर लंब का मान हमें मालूम नहीं है, तो ये आ जाएगा लंब और इसका वर्ग प्लस आधार का मान 12 है, तो ये आ जाएगा 12 का वर्ग। ठीक है, अब 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, यहाँ जाएगा लंब और इसका वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, हमें यहाँ पर लंब का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको पूरा पलट देते हम, है ना। पलटने का मतलब बराबर के इधर ये जो लिखा उसको उधर लिख देते हैं और उधर वाले को इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लंब और इसका वर्ग प्लस 144 बराबर 169। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरी स्टेप पलट दी है, तो यहाँ पर किसी का भी चिन्ह नहीं बदलेगा, है ना, क्योंकि हमने पूरा पलट दिया है। ठीक है, अब हमें लंब का मान निकालना है, तो 144 को हम बराबर के इधर से उठा के बराबर के उधर भेजेंगे, तो यहाँ ये आ जाएगा लंब और इसका वर्ग, फिर ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर 169 है। ठीक है, 144 को हम इधर से उठा के उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये बराबर का चिन्ह। ठीक है, बराबर के इधर क्या है लंब का वर्ग। ठीक है, और बराबर के उधर क्या करेंगे हम 169 में से 144 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है,
हमें लंब निकालना है, तो ये वर्ग हटाना होगा। वर्ग हटाएंगे तो सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग हम हटाएंगे, लंब बराबर, तो सामने वाले ये जो 25 है ये वर्गमूल में चले जाएगा, करनी में चले जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर लंब बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ठीक है, इस प्रकार से लंब बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं, लंब, आधार और कर्ण, तीनों का मान निकाल लिया है। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा का मान हमें दिया था, बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है, उससे हम बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर, और उसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बराबर, लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है, तो यहाँ लंब आ जाएगा 5 बटे, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। ठीक है, अब हमें कोस थीटा का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर कोस थीटा का सूत्र लिख देंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सूत्र हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो यह आ जाएगा कोस थीटा बराबर, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा, बटे कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है, तो यह आ जाएगा कर्ण 13। इस प्रकार से कोस थीटा बराबर 12 बटे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो इसके लिए हम टेन थीटा का सूत्र लिख देंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सूत्र हमने लिख दिया। अब हम इसमें मान रखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, बटे में आधार का मान कितना है, 12। ठीक है, इस तरह से टेन थीटा बराबर 5 बटे 12 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कोट थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो इसके लिए कोट थीटा का सूत्र लगेगा, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सूत्र लिख दिया। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो यह आ जाएगा कोट थीटा बराबर आधार, आधार का मान कितना है हमारे पास में, 12। ठीक है, फिर बटे में लंब, लंब का मान कितना है, 5। ठीक है, इस तरह से कोट थीटा बराबर 12 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। इसके लिए कोसेक थीटा का सूत्र लगेगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, सूत्र हमने लिख दिया। अब हम इसमें मान रखेंगे, यह आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर का चिन्ह, कर्ण का मान कितना है, 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, बटे में लंब का मान कितना है, लंब का मान 5। ठीक है, इस तरह से कोसेक थीटा बराबर 13 बटे 5 आ जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर सेक थीटा को छोड़कर बचे हुए सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः साइन थीटा बराबर 5 बटे 13, कोस थीटा बराबर 12 बटे 13, टेन थीटा बराबर 5 बटे 12, कोट थीटा बराबर 12 बटे 5 और कोसेक थीटा बराबर 13 बटे 5। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।